कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि घर में कोई प्रोग्राम है तो फिर मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो ये है मेरी सोसाइटी का व्यू जो आप देख सकते हैं। और अनम मेरे साथ जा रही हैं और मुझे अभी लेना है रास्ते से अपनी नंद को, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी। और तो इंशाल्लाह आपको वहाँ का व्यू दिखाऊँगी। मैं आ गई हूँ बर्तनों के शॉप में, जो कि मुझे ख़रीदने थे कुछ बर्तन। तो मैं देखती हूँ पहले कि मुझे क्या क्या ख़रीदना है। मैं घर से ही स्लेब बना के लाई थी, लेकिन वही है ना, मार्केट में जाओ और शॉप के अंदर घुसो तो कुछ ना कुछ नया दिख ही जाता है। वैसे मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेना था, सिर्फ 5-6 आइटम थे जो कि रह रहे थे, तो मुझे वही परचेज़ करने थे। यहाँ पर आई तो फिर मुझे और भी कुछ याद आता गया, छोटे मोटे और भी सामान होते हैं घर के यूज़ के। तो बस जैसे जैसे मुझे याद आता गया और मैं जो है देखती गई, और इधर मैं आ गई ऊपर चूल्हा देखने के लिए, जो कि मुझे घर के लिए चूल्हा लेना था। तो ये चूल्हे तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे, एक मुझे लो क्वालिटी लग रही थी इसकी, और देखने में भी इसका पत्थर बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था जो कि एकदम से पसंद आ जाए, और बहुत ही लो प्राइस में थे। तो ये तो मुझे चूल्हा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो बाकी मैंने बोल दिया है कि अच्छी क्वालिटी का कोई चूल्हा हो तो आप वो हमारे लिए मंगवा दें, लेकिन वहाँ नहीं मिल पाया। तो मैं आ गई दूसरे शॉप पे, तो यहाँ बजाज के लगे हुए थे, और भी एक दो कंपनी थी जिसके लगे हुए थे। लेकिन आप लोग सजेस्ट करें कि सबसे अच्छा चूल्हा कौन सा होता है। तो बर्तन लेने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे। तो बर्तन तो मैंने ले लिए, लेकिन मुझे चूल्हा पसंद नहीं आया था, तो मैंने चूल्हा अभी तक नहीं लिया है। और इधर बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो वो अनुषा का फ़ोन मेरे पास आया था कि मम्मा कुछ खाने के लिए ले आना। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बस यही रास्ते में समोसे की एक शॉप नज़र आई, तो मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म ये समोसे लेकर और फटाफट से आ गई। और अभी मैं फिर से मार्केट के लिए निकल चुकी हूँ, जो कि अब जा रही हूँ मैं जामा मस्जिद। तो वहाँ मुझे कुछ और भी शॉपिंग करनी है और ज्वेलर्स के भी जाना है, तो अभी मैं फटाफट से वहाँ चलती हूँ। और ये है दिल्ली का लोहे का पुल, जो कि आप सभी जानते होंगे, जो जो दिल्ली में रहता है वो तो 100% इस लोहे के पुल को जानता होगा, जिसकी शूटिंग भी हुई है, जिस मूवी का नाम है लोहा। तो वो मूवी इसी लोहे के पुल पे शूट की गई है। तो ये है लोहे का पुल, और इधर दूसरी तरफ भी काम चल रहा है, क्योंकि ये पुल जो हो चुका है बहुत ही ज़्यादा पुराना, तो अभी नया पुल बनने की तैयारी चल रही है और उसका काम चल रहा है। मैं चलती हूँ फटाफट से। और फाइनली मैं आ गई हूँ मार्केट के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा इसी तरह से रौनक रहती है। भाई जामा मस्जिद है तो रौनक तो बनती है। और सामने आप देख रहे होंगे, आपको ये जामा मस्जिद का नज़ारा नज़र आ रहा होगा। तो ये है जामा मस्जिद, और जो शॉपिंग हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं, और वो वहाँ का शूट नहीं कर पाई। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो ये रास्ते वापसी का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, आने का व्यू नहीं दिखा पाई थी। तो और अभी फिर हमें लेना है इसके बाद, ये हमें रास्ते में याद आया था कि भाई हमें पराठे लेने हैं, जो कि कीमे के साथ बहुत ही लजीज लगते हैं। तो हम आ गए हैं ये पराठे लेने के लिए। आप आई होप आप लोग भी बहुत ही, अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो ये पराठे बहुत ही शौक़ से खाते होंगे। मेरे यहाँ तो सभी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये अभी अनम को पीना था ये फ़ालूदा। वैसे ये नहीं पीती हैं, लेकिन मैंने बोला अच्छा होता है तो इन्होंने ले लिया मेरे कहने पर। तो अभी ये खा रही हैं, देखें किस तरह एंजॉय कर रही हैं। मम्मा मतलब मम्मा को पूछा भी नहीं है। नहीं, मम्मा को पूछा था, लेकिन मैंने बोल दिया था कि अभी हम ऑटो करेंगे ना, तो ऑटो में हम लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ फ़ालूदा वगैरह, लेकिन फिर भी टेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा खा लेते हैं। तो मैं फाइनली देखिए यहाँ गेट नंबर 1 पर पहुँच चुकी हूँ, और अभी मुझे करना है ऑटो। वैसे मैं रमज़ानों में ही यहाँ जामा मस्जिद आती हूँ। जामा मस्जिद में रमज़ानों के अलावा कभी भी नहीं आती मैं। मुझे शॉपिंग भी करनी होती है ना, तो अपनी ही साइड से वहीं से कर लेती हूँ। तो ये मैं बहुत ही कम आती हूँ, जब ज़्यादा ज़रूरी सामान जामा मस्जिद पे जो मिलता है ना, उसी को परचेज़ करने के लिए मैं जामा मस्जिद आती हूँ। तो अभी मुझे करना है ऑटो, और मैं यहाँ ऑटो देख रही हूँ, लेकिन ऑटो वाले जाने के लिए तैयार ही नहीं है।
सो फाइनली हमें ऑटो मिल गया है और अभी हम चलते हैं फटाफट से घर पे। सो अभी मैं आ गई हूँ रूम में और मैं मार्केट से भी आ गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे मार्केट जाना है तो शॉपिंग करने के लिए। तो मैं वहाँ से शॉपिंग करके आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि आज मेरे 2 बार मैं मार्केट गई। पहले सीलमपुर मार्केट गई, फिर उसके बाद जामा मस्जिद गई, तो बहुत ज़्यादा थक गई। तो इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है कि बस बता नहीं सकती। जब से आई थी ना तो लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। थोड़ा सा रिलीफ मिला तो फिर उठ के आई, क्योंकि व्लॉग शूट करना था और फिर खाना भी बनाना था। और इधर बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। हो गई आपकी पढ़ाई? रैयान तबीयत कैसी है? हाँ सही है। अभी रैयान की तबीयत भी सही है। इधर मैंने कपड़े भी धो के और रख दिए हैं, तो अभी मुझे इसको सुखाना बाकी है। और जो मैं सामान लेके आई थी वो ये है, जो आप देख सकते हैं। तो मैं खोल कर नहीं दिखा सकती सारा सामान, बस इसी तरह से दिखाऊंगी, क्योंकि ये ज़्यादा फैल जाता है, फिर समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी इतनी हिम्मत दिखाया जाए। हाँ बेटे, हाँ बोलो बोलो। ओके ओके ठीक। अभी रैयान को फिक्र हो गई कि मेरी ड्रेस को सुखा दो, क्योंकि सुबह को वही ड्रेस इनको पहन के जानी है। हाँ और भी ड्रेस है, लेकिन वो नहीं पहन के जानी है, इनको वही पहन के जानी है जो इस वक्त मैंने धोई है, तो उसको सुखाना ज़रूरी है। तो बस अभी मैं खाना बनाऊंगी और फिर खाना खिला के उसके बाद जल्दी से सो जाऊंगी, क्योंकि सर में दर्द है और थकी हुई भी बहुत हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आती हूँ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। यान अल्लाह हाफिज़ बोलो। जैद अल्लाह हाफिज़ बोलो। जैद तो बिज़ी है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।